सर क्या बताएंगे, क्या हादसा हुआ है? एक महिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने की कोशिश की, क्या हुआ है आज? एक्चुअली मैं पुलिस मेरा पहला परिचय करके मैं पुलिस इंस्पेक्टर चिवड शेट्टी बारामती शहर पुलिस स्टेशन दिनांक 1 तारीख को अण्णाभाऊ साठे जयंती थी। उस दिन हमारा जो बंदोबस्त चालू था तो उस साठे चौक में तो मैं ड्यूटी में था। तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक गोपनीय जो साक्षीदार थे या गोपनीय कोई बातमीदार थे हमारे इन्फॉर्मर, उनका फोन आया कि पुलिस हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है वहाँ एक घर के अंदर एक जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है, ऐसे उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ हम 2-3 स्टाफ जो है डिटेक्शन ऑफिसर और कोई स्टाफ है हमारे लेडीज पुलिस, उनको लेके हम उस वारदात जहाँ वही इन्फॉर्मेशन थी वारदात की जगह हम गए। तो वहां जाने के बाद अंदर एक घर के अंदर दूसरे फ्लोर पे घर के अंदर एक महिला थी, जिन्होंने हमने उनको बोला कि दरवाजा खोलिए। तो दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने अंदर जाने के बाद थोड़ा सा उनको जरा ये लगा था, थोड़ा सा दम लगा था। तो उनको पूछा कि बाबा क्यों आप इतना घबराए हो, क्यों क्यों क्या बात है? तो वो बोले सर ये सब जो मेरे खिलाफ जो बता आपको जो बता रहे हैं वो सब झूठ बता रहे हैं। बोले क्या बता रहे थे? कि वो जो भी कुछ बता रहे। बोला ऐसा कुछ समाधि जैसा कुछ चीज है क्या अपने पास, कोई चल रहा है क्या? उन्हें ये सब झूठ बता रहे हैं। तो मैंने अंदर जाके तो थोड़ा घर का थोड़ा सा मुआयना किया, थोड़ा चेक किया मैंने घर में। तो एक पैसेज है घर के सामने, हॉल के बाजू में ही एक पैसेज है, गैलरी है। गैलरी के अंदर एक इट्स तकरीबन 2-2.5 फुट का हाइट का एक जो ईंट का चरर है। कंस्ट्रक्शन किया था। और कंस्ट्रक्शन करने के उसके ऊपर रखने के लिए एक जाड़ ऐसा 2 इंच का कड़प्पा जो हेवी वेट रहता था, तो हेवी वेट का कड़प्पा है वहां रखा था। और उसके अंदर जो चौकोन के अंदर मैंने देखा तो वहाँ वो जो अपना तकिया और चादर वगैरह थी। तो मैंने पूछा उनको ये तकिया चादर किस लिए रखा है आपने? मैंने वैसा ही रखा है, वो वैसा रखने के लिए वैसा ही वेस्ट था इसलिए रखा था। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्या सही में कुछ तो इधर घट गया है। तो इन्फॉर्मर का भी वही कहना था कि अंदर जो बॉक्स है, जो ईंट का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चादर और तकिया है उसमें एक आदमी सोया हुआ था। उसके ऊपर कुछ सामान घर का सामान रखा था। और उसके ऊपर वो जो महिला थी घर की, वो हमको उस जो कड़प्पा था, बड़ा कड़प्पा जैसा कोई फर्शी रहती, हम्म। तो वो बड़ा रखने के लिए हेवी वेट था इसलिए वो बुलाया था। 2 मजदूर लोग बुलाए थे, तो मजदूर लोग उधर ऊपर रखने के लिए गए। तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी। तो उनको डाउट हो गया कि यार ये चादर रखी हुई है, आदमी कोई तो अंदर है जो हिल रहा है, और ये महिला जो है उसके ऊपर हमको कड़प्पा रखने के लिए बोल रही है। तो वही उनको कुछ डाउट आ गया। तो डाउट आने के बाद वहां से वो कड़प्पा रख के भाग गए। और भाग के जाने के बाद उन्होंने 112 को कॉल किया, वहां हमारे पुलिस भी गए। तो उनको पुलिस को उन्होंने महिला ने कॉपरेट नहीं किया। बाद में फिर उस इन्फॉर्मर ने जो है मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ कुछ तो सस्पिशियस है, तो आप जरा थोड़ा सा जांच छानबीन कीजिए। तो वहां जाने के मैंने बाद ये सब देखा मैंने। तो देखने के बाद तो मैंने अंदर वो महिला को पूछा कि अंदर जो 2 बेडरूम है, तो 2 बेडरूम में कौन कौन है, जरा खोल के मुझे बताइए, दिखाइए मुझे। तो वो थोड़ी डर गई। तो बोले वो मेरे अंदर सास है जो बहुत बीमार है, आपको अगर यूनिफॉर्म में देखेंगे तो वो डर जाएंगे और उसको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे पति मेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिखाइए तो एक्चुअली क्या अंदर क्या मैटर है। तो बाद में मैंने उसको दिखाया तो नहीं, लेकिन उसके रिश्तेदार जो है, जो उसका देवर है, उसी वक्त वो उस जगह पे आ गए। तो उन्होंने बताया क्या बात है ऑफिसर, आप क्यों आए हो? तो मैंने बताया हमको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, हम उसको छानबीन करने के लिए वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोला आप कॉपरेट। तो जो उनकी बहन भाई की जो बीवी थी उनको बोले तो पुलिस के क्यों नहीं दिखा रहे हो रूम, चलो दिखाओ करके बोला उन्होंने। तो मैंने अंदर जाके फिर उन्होंने रूम खोलना चालू किया। तो उसकी एक जगह माँ थी, तो माँ तो थी। दूसरे बेडरूम में देखा तो उसका भाई जो था, मुझे ये आदमी का जो लेडी थी उसका जो हस्बैंड था, उसका जो टी शर्ट फटा हुआ था और वो जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था। तो वो बोलने की हालत में नहीं था। तो उसके बाजू में सर के बाजू में ही एक बैट पड़ा हुआ था, क्रिकेट की बैट है, वो बैट पड़ी हुई थी। तो वो मैंने वो लेडी से पूछा तो लेडी बोली सब मैं गुस्से में उसके सर पे मैंने 3-4 बार बैट से मार दिया है, ऐसा उसने बताया। तो वो जख्मी हालत में था, उसे तुरंत उसका मैंने मेरे स्टाफ के जरिए तुरंत मैंने गाड़ी में डाल के उनको सिल्वर जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया उपचार के लिए, उसको एडमिट करवाया। और जो लेडी थी उनको, मेरे लेडीज पुलिस थी मेरे साथ में, उनके इंक्वायरी के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लेके आए। तो उनको मैंने पूछा कि बाबा एक्चुअली क्या हुआ? तो वो बोल रही थी कि मुझे बहुत मारपीट कर रहे हैं और मेरे को डांटते हैं, काम घर में नौकरानी जैसी मेरी हालत करके रखी है। और मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हूँ, तो और मुझे इतना होने के बावजूद ना नौकरी करने देते हैं,
नौकरानी जैसा मेरे बर्ताव करते हैं, मेरे बच्चों को मारते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, तो मैं मतलब परेशान हो गई। मतलब पति उसको मारते थे, इससे हाँ, तंग तो आकर हुए के। उनका कहना तो वही था कि वो ये खुद हमको टॉर्चर करते थे। मैं तो गुस्से में मैं खुद भी फार्मेसी पढ़ी हुई, तो मेरे पास जो पिल्स थे, जो गोलियां थी, जो सोने की गोलियां थी, मैंने वो सोने की गोलियां उसको खिला के उसको थोड़ा सा बेहोश कर दिया। और बेहोश करने के बाद उसको फिर वो शरीर में उसके तो 3-4 बार मैंने बैट से मारा हुआ है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है, उसने बताया। बताया जा रहा है कि घर में एक कैलेंडर था जिस पर नो रिजल्ट ऐसे लिखा था। क्या वजह है? आप उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसा कुछ उधर लिखा नहीं था, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। ये आप जो है इंफॉर्मेशन आपको ये गलत है। ऐसा कुछ उधर घटा नहीं था, जो मेरे सामने की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। वैसा कुछ तारीख पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था। एक कुल्हाड़ी भी थी शायद, एक फोटो वायरल हो रहे हैं उसके। नहीं, वो कुल्हाड़ी रहेंगे घर के अंदर, कुछ सामान रहते, उसके कुछ इसमें ये नहीं है। वो लेडी ने खुद बताया कि मैंने बैट से मारा था। उस कुल्हाड़ी का उस घटना से कुछ संबंध नहीं है। अभी जांच कहाँ तक आई है? पुलिस थाने से न्यायालय भेजा जा रहा है, आज भी उन्हें कोर्ट ले जा रहा है। क्या आखिर क्या सामने आ रहा है, सच क्या सामने? महिला को 4 तारीख को जब गुना रजिस्टर हो गया तब उसी दिन हमने उसको अरेस्ट किया था। तो आज तारीख है, 11 तारीख है। आज तक उनकी पुलिस कस्टडी थी। आज पुलिस कस्टडी में उसने बहुत सारी बातें, जो उसमें जो उस वारदात हुई थी, उस वारदात में मैं बताया, कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में। आज हमने उसको कोर्ट में पेशी है, तो कोर्ट में उनको हाजिर कर रहे हैं। जो भी होगा अभी कोर्ट का ये आदेश आगे जो होगा वो कस्टडी में उनको मिल जाएगा। क्या सामने आ रहा है? क्या इस घटना के पीछे क्या वजह आपको दिखाई दे रही है? क्या जांच में सामने आ रहा है? क्या हो रहा है? किस कारण ये घटना हुई? ये जो लेडी है जो डिप्रेशन में उसने ये उसकी वजह से डिप्रेशन में गई थी वो लेडी, उसने डिप्रेशन में उसने उसने वो ऐसा किया है। तो उसको लगा कि उसको मारने के बाद करेंगे क्या, अब जब मर जाए, उसको लगा कि वो बेहोश बेहोश की हालत में अगर उसको अंदर डाल के रख भी दिए तो मर जाएंगे, उसका शायद यही था। इसी वजह से जो केस हो गई है। तो हमने उनको रिश्तेदारों को उसी दिन बताया कि आप अगर गुना दाखिल करते हो तो तुरंत हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला घर का मामला है, हमको सर गुना दाखिल करने का नहीं है। और 3-4 दिन के बाद उनको फिर एहसास होगा कि वो जो भी घटा है वो गलत है। तो 4 तारीख को वो खुद आए, उन्होंने कहा केस रजिस्टर की, और हमने गुना दाखिल करके जो आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हम चालू है। हाँ, तो 2 करोड़ का मामला भी है, 2 करोड़ का बीमा था इस हस्बैंड का, और इसलिए भी ये घटना हो रही है, की जा रही थी, ऐसा भी कुछ है क्या ऐसा जांच में कुछ सामने आ रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा ऐसे हालत में थोड़ी ऐसा करने के बाद बीमा थोड़ी मिलता है। बीमा तो एक्सीडेंट के लिए होता है और दूसरी चीजों के लिए होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक गुस्से में उसने लेडी ने ऐसा किया है। ऐसा कुछ हमको सामने नहीं आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ चीजें बात सामने नहीं आई। आज कोर्ट में पेशी किए गए, अब आज क्या होगा आगे, क्या पता है? अभी कस्टडी इन्वेस्टिगेशन तो अभी महिला की तरफ जो थी वो अभी तो हमने की है। तो अभी आगे वही जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसी के आधार पे अभी कोर्ट क्या डिसीजन लेंगी। मैजिस्ट्रेट कस्टडी हो गया, पुलिस कस्टडी हमने मांगी है, देखेंगे आगे क्या होता है।